ईमान क्या है? दुआ क्या है? बाइबल क्या है? निजात क्या है? खुदा मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा? खुदा ने दुनिया क्यों बनाई? क्या बाइबल मुकद्दस है सच्ची किताब है? क्या मैं भी खुदा की नज़र में खास हूँ? क्या खुदा सिर्फ ईमानदारों से ही प्यार करता है? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मरने के बाद हम कहाँ होंगे? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिश गिल। और मैं हूँ आपकी दोस्त उजाला मरियम। मैं आपको वेलकम करता हूं आज के इस शो में जिसका नाम है पूछ कर देखते हैं। आज के इस शो में हमारे साथ मौजूद है एक एक्सपर्ट जो कि हमारे यूथ के सवालों के जवाब देंगे बाइबल के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे और उनका जवाब लेना चाहेंगे। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रोग्राम। आदिश, क्या आपको पता है कि मैं सोच रही थी कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनको हम मोस्टली अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें उनका मतलब नहीं पता होता। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। ऐसा हो सकता है कि उनका नेगेटिव हो, कि उनके बैकग्राउंड जो वो नेगेटिव हो, लेकिन हम उनको यूज़ करें क्योंकि हमें मतलब तो उसका नहीं पता ना। जी, ऐसे हो सकता है लेकिन कुछ का पॉजिटिव भी होता है। ये आप कैसे कह सकते हो? जी, ये तो है। इस चीज़ का तो मुझे भी नहीं पता। इसलिए तो मैंने हमारे एक्सपर्ट को बुलाया है ताकि वो आपके और मेरे सवालों के और आपके सवालों के जवाब दे सकें। और अगर आपके ज़हन में भी कोई सवाल है जो आपके लिए उलझन का बायस बन रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से अपना जवाब पा सकते हैं। उससे पहले देर किए बगैर क्यों ना हम जानें कि सिंबल्स और नंबर्स क्या वैल्यू रखते हैं या उनका बैकग्राउंड क्या है जिनको हम यूज़ करते हैं। हम वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट प्रोफेसर एल्फ्रेड याकूब को, जिन्होंने वक्त निकाला और हमारे पास आए और हमारे इन उलझनों का बायस बनने वाले सवालात का जवाब आए। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया। मैं पाक 7 टीवी का और पूछ कर देखते हैं इस शो के लिए शुक्रगुजार हूँ सारी टीम का कि खुदावंद हमें मौका दे रहा है कि हम आपस में इस टॉपिक पे जो आज चुना गया उस पे बातचीत कर सकें। जी सर। सर हम चाहेंगे कि मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बता दें और अपने बारे में बताएं कि आप क्या काम कर रहे हैं और क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम जैसे कि आपने बताया अल्फ्रेड याकूब है। मैं पास्टोरल मिनिस्ट्री में हूँ, थियोलॉजिकल टीचिंग की मिनिस्ट्री में हूँ, मीडिया मिनिस्ट्री में हूँ और कोई 3 डेकेड से मैं खुदा, चूँकि मैं यंगर एज में आ गया मिनिस्ट्री में और मिनिस्ट्रियल फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, तो इतने सालों में हमने चर्च वर्क और बाइबल कॉलेज वर्क और मीडिया की जो मिनिस्ट्री है इसमें काम किया। इसके अलावा प्रोफेशनली वैसे तो मैं समझता हूँ कि मैं दिल से, पूरे हार्ट से, पूरी स्पिरिट से खुदावंद का खादम हूँ, लेकिन प्रोफेशनली मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं टीचिंग में हूँ और मुझे कोई 22 से ज़्यादा साल जो हैं प्रोफेशनल टीचिंग में हैं और मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, एफसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। मेरी जो मेन तालीमी कंसंट्रेशन है वो एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है। इसमें मैं बीएनयू से मैंने इसमें टॉप भी किया और फिर मैं इसमें गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने बैच का। और इसके अलावा मेरा लैंग्वेजेस में बहुत शौक़ है, ट्रांसलेटर हूँ, पुलपिट पे उर्दू टू इंग्लिश इंटरप्रिटेशन। इस वक्त कम से कम 20 सालों के अंदर मैं 3.5 या 4,000 के करीब घंटे जो हैं टेलीविज़न पर पुलपिट इंटरप्रिटेशन की मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। सो किताबों के तर्जमे भी किए हैं और खुदावंद जो तौफीक देता है काउंसलिंग में, मेंटोरिंग में, फैमिली काउंसलिंग में, मैरिज काउंसलिंग में, यूथ काउंसलिंग में खुदावंद इस्तेमाल कर। जी सर, जैसे कि आपने हमें बताया कि आप टीचर भी हैं, तो आप जानते होंगे कि स्टूडेंट्स के क्या मसाइल हैं और उनके क्या सवाल होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये प्रोग्राम है कि पूछ कर देखते हैं। तो आज हमारी जो यूथ है वो कुछ सवालों का जवाब चाहती है और मैं समझता हूँ कि ये सवालों के जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि अगर उनको हम सही तरीके से गाइड नहीं करते तो वो आगे जो है जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो गलत देंगे, जिसकी वजह से हमारी आने वाली जनरेशन को जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस तरीके से हम उठा रहे हैं, हमारे आबाओ-अजदाद ने कुछ ऐसी बातें की जो कि गलत हैं और हमें डिफेंड करना नहीं आती। तो आज के इस प्रोग्राम का यही मकसद है कि हम उन सारे सवालों का जवाब दें ज़रूर अपनी ज़रूर ऑडियंस को। बिल्कुल हम जी, इसमें कोशिश करेंगे। जी, जी। खुदा जो हमें तौफीक देता है हम उसको सामने रखते हुए बेहतरीन बात करने की कोशिश करेंगे। मैं सोच रही थी सर कि कुछ नंबर्स हैं और कुछ सिंबल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, पिक्चर्स में यूज़ कर रहे होते हैं और हमारी जो अब की नौजवान जैसे हम हैं, तो हमारी तो हर पिक्चर में एक अलग ही पोज के साथ एक सिंबल यूज़ हो रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं है
कि उसका मकसद क्या है और उसके पीछे क्या कहानी है, क्या वो हमारे लिए सही है, क्या वो हमारे लिए नेगेटिविटी का बायस है। तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं इसके ताल्लुक से ये कहूँगा कि जो सिंबल है यानी इलामात जो हैं, हमें सबसे पहले अगर जो ख़ास तौर पे जो आज की यूथ है, चूँकि हम सोशल मीडिया की एक दौर में से गुज़र रहे हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत एब्रप्टली और क्विकली, फास्टली, स्विफ्टली जो है वो आप तक पहुँचती है। बहुत सा आपको मीडिया से और इंटरनेट से, वेब से और माशरे से एकदम से जो माहौल है वो आप तक पहुँचता है। अब मेन चीज़ ये है कि फ़िल्टर का होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं आज के नौजवान को ये कहना चाहूँगा कि मैं जो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, जो सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, किसी भी फॉर्म में है, वो फैशन आइटम की फॉर्म में है या किसी भी ड्रेस पे या आपके गारमेंट पे, क्लोथिंग के ऊपर वो इमेजरी मौजूद है, मैं थोड़ा सा उसको सर्च करूँ, क्योंकि या तो वो दो ही लाइंस हैं। शुरू से देखें, बाइबल मुकद्दस बड़ी क्लियर डिमार्केशन देती है, या वो गुड है या वो ईवल है, या वो खुदा की तरफ से है या वो इब्लीसी है, तारीकी की कुव्वतों की तरफ से है। बीच में कोई चीज़ नहीं है, ग्रे लाइन, वो तो बल्कि और ज़्यादा डेंजरस है। तो हमने सबसे पहले ये सर्च करना है इसके रूट्स क्या हैं, ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन में ये क्या कह रहा है, और वैसे भी इसकी रूट्स क्या हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा। अगर वो सही नहीं है, बाइबल के मुताबिक नहीं है, तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं, रोक सकते हैं, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। हर सिंबल अपने पीछे एक इफेक्ट रखता है, तासीर रखता है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, उसका एक बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड जो है वो इम्पैक्ट छोड़ सकता है। तो सर ऐसी बातें तो चलती रहेंगी। अब हम एक कॉलर की कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो, अदनान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, मैंने पूछना था बाइबल मुकद्दस में जो नंबर्स और अलामात हैं उनकी क्या अहमियत है? जी, बिल्कुल सर, अभी जो इन्होंने बात की है कि बाइबल में जो सिंबल्स इस्तेमाल हुए हैं, उनका क्या मतलब है। हर जगह पे जो है हम देखते हैं कि सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह बाइबल में भी हमें सिंबल्स मिलते हैं। तो काइंडली उन पे थोड़ा-सा हमें बताइए, हमारी यूथ जानना चाहती है। जी, हाँ जी, जैसे कॉल में सिंबल्स एंड नंबर्स की बात की गई, हम दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ इलामात खुदा ने इस्तेमाल की हैं, जिनको यूज़ किया है, और इसी तरह से नंबर्स को इस्तेमाल किया है, अदाद को इस्तेमाल किया है, और जो सिंबल्स हैं बेसिकली वो अपने अंदर एक मीनिंग, एक मतलब कैरी करते हैं, जो एक बड़ी रियलिटी को खुदा समझाने के लिए उस सिंबल को यूज़ करता है। मसलन जैसे शेर है, लायन है, ठीक है ना, ईगल है, उकाब है। वो कहता है कि मैं ईगल्स विंग्स पे, उकाब के परों पे मैं तुझे उठा के मिस्र से निकाल के लाया हूँ, ठीक है ना। यहूदा का बब्बर, देखिए अब इसलिए खुदा ने सिंबल्स यूज किए क्योंकि नस्ल इंसानी को जिस नस्ल इंसानी ह्यूमन काइंड का जो इंटेलेक्ट है, समझ है, कॉम्प्रीहेंशन है, वो जिसके करीब है, खुदा उसको यूज करेगा, ठीक है ना। अब देखें, लायन जो है, शेर जो है, वो ताकतवर है, चीता जो है वो स्विफ्ट है। अब खुदा इनको यूज करेगा ताकि इंसान को उस रियलिटी के साथ मुतारिफ करा सके जो वो कहना चाह रहा है, ठीक है ना, ताकत, पावर, अथॉरिटी। इसी तरह से जैसे कि हमने देखा नंबर्स की बात है, तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं, न्यूमरोलॉजी जो है, इल्म अदाद है, ये इल्म अदद जो है, इसको हम भी बड़े ध्यान से देखेंगे। बाइबल मुकद्दस में बहुत से नंबर्स हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। हमें एक नज़र आता है, बेशुमार नंबर नज़र आते हैं, 2, 3, इन सब की अपनी वैल्यू है। 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ठीक है ना। और इस तरह से हमें 30 का अदद नज़र आता है, 7 का, 70 का, 40 का। इनकी बड़ी सिग्निफिकेंस और बार बार वो रिपीट होते हुए नज़र आते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये अपने अंदर दो रुख रखती हैं माने के लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से। पहली तो बात ये है कि ये लिटरल ये हो सकते हैं कुछ जगहों पे, उस हमें कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा, जैसे ये हैं ये वैसे ही क्या माने रखते हैं। दूसरी बात, उसके पीछे जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक स्पिरिचुअल रियलिटी है, एक हकीकत है जो आपको बाइबल मुकद्दस के वसी मुताले में पता चलेगा कि खुदावंद इससे क्या समझाना चाह रहा है, ठीक है ना। नंबर्स की जो बात है वो बड़ा सेंसिटिव मैटर है। बहुत से लोग जो हैं नंबर्स के बड़े कॉन्शियस होते हैं, ठीक है ना। एक चीज जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझने की जरूरत है, दो तरह की न्यूमरोलॉजी है, इल्म अदद या इल्म अदाद है। एक है जो वर्ल्डली है, दुनियावी है, ठीक है ना, और एक है जो बिब्लिकल है। हम जिसकी बात करेंगे वो क्रिश्चियन यानी कि बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी है।
बाइबल मुकद्दस का जो इल्मुल अदद है। अब दुनिया जो है वो भी देखें, जो पुराने कल्चर्स थे वहाँ पे भी ये यूज़ होता था, अनगॉडली सिविलाइजेशन में भी और आज भी, वो भी एक के अदद के साथ कोई ना कोई मान्य जो है वो मंसूब करते हैं, 2 के साथ भी, 3 के साथ। आप अगर गूगल करते हैं, नेट करते हैं, आप इस तरह ना देखें कि अगर आपने ख्वाब में ये देख लिया है कि मैंने 3 चीज़ें ये देखी हैं, मैंने 2 ये देखी हैं, 2 बुक्स देखी हैं, मैंने 4 ये देखी, अब आप ढूंढने लग जाएंगे गूगल पे, यूट्यूब पे कि जी इसका मीनिंग क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी चीज़ दुनिया कहेगी, जिसके पीछे दुनिया का माइंड है, ठीक है ना, वो अनगॉडली है और उसके पीछे डेमोनिक इफेक्ट हो सकता है। आप बाइबल मुकद्दस में देखें, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो अदद कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। और बाइबल मुकद्दस की जो सिंबल्स हैं और जो नंबर्स हैं, ये ना सिर्फ आपको कोई 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 फिनोमेनन एक्सप्लेन कर देते हैं, बल्कि ये खुदा के प्लान, खुदा की विजडम और खुदा के करेक्टर को भी पेश करते हैं कि वो इस तरह के हालात में किस तरह से काम कर रहा है। लाइक 3 का अदद है, 7 का अदद है, उसके पीछे खुदा का करेक्टर नजर आता है, खुदा के काम की कारकर्दगी नजर आती है। मसलन अगर वो कहता है कि 7 रूहें हैं, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं कि वहां पे 7 स्पिरिट्स हैं। मुकाशवा में आप देखते हैं वो 7 जो है कंप्लीशन, परफेक्शन का एक नंबर है। जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा। और ये एक चीज़ है कि नंबर्स के बारे में मुझे थोड़ा-सा आइडिया था, बट ये नहीं था पता कि एक अच्छे नंबर्स भी होते हैं और बुरे नंबर्स भी होते हैं। लेकिन आज की इस गुफ्तगू से मेरे भी इल्म में इज़ाफ़ा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको भी इस नई चीज़ का पता चला होगा। सर इसी के साथ हम लेंगे अपने अगले कॉलर को, जो उनका सवाल है उसको पूछेंगे। हेलो। मेरा आज का सवाल ये है कि नंबर 3 की बाइबल मुकद्दस में क्या अहमियत है? जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और पतरस ने 3 दफ़ा यीशु मसीह का इनकार किया और फिर पाक तस्लीम। ओके, थैंक यू सो मच। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत सारे हमें, जब हम बाहर जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट जगह पे, तो हमें बहुत जगह इसका जो है सामना करना पड़ता है कि ये 3 जो है इतना कॉमन क्यों है, 3 दिन और ये सब कुछ। तो काइंडली आप एक्सप्लेन करें ताकि मेरी भी जो है वो क्लियरेंस हो जाए कि क्या इसका क्या मतलब है। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा इसमें ये मीनिंग भी पाया जाता है। और बहुत से लोग जो हैं इस नंबर के बारे में क्यूरियस हैं कि ये 3 जो है ये बार-बार बाइबल मुकद्दस में क्यों इस्तेमाल हुआ है। तो 3 के अदद पे आते हैं। इसका जो एक मीनिंग है वो है एम्फसिस, जोर। एम्फसिस है ज़ोर बयान, यानी कि आप कहते हैं ना मैंने जोर डाल के बात की, एम्फसिस, मेरा एम्फसिस ये था, ठीक है ना, पहली बात ये है। नंबर 2, इसके अंदर एक जो मीनिंग है वो कंप्लीशन है, इसीलिए तसलीस, ट्रिनिटी 3, ट्रायून गॉड की, खुदाए सालूस की बात होती है। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं इसको कंप्लीशन को या एम्फसिस को देख लेते हैं। 3 देखें, जब अभी क्वेश्चन में भी देखा, पतरस ने कितनी बार इनकार किया? 3 बार। खुदावंद यीशु मसीह ने कितनी बार उसको कहा मेरे भरे चरा? 3 टाइम्स। जोर मौजूद है, एम्फसिस मौजूद है। सो 3 का जो अदद है इसके अंदर एक एम्फसिस मौजूद है, जोर मौजूद है। बाइबल मुकद्दस में कई जगहों पर ये आया है और ये वेट डालने के लिए खुदा जब किसी अदद को इस्तेमाल करता है तो जैसे कि हमने बात की, वो खुदा के करेक्टर को भी पेश कर रहा है, खुदा की डीलिंग के पीछे माइंड है, खुदा के माइंड को पेश कर रहा है। सो इसी तरह से आप देखते हैं कि 3 दिन का जिक्र है, तीसरे दिन वो मुर्दों में से, खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो उसने जी उठकर एक काम को कंप्लीट किया, इसमें कंप्लीशन की सेंस है। 3 जो है उसमें ट्रिनिटी नजर आती है, बाप, बेटा, रूहुल कुदस। तो ये जब हम खुदा को देखते हैं थ्रू आउट बिब्लिकल हिस्ट्री में, खुदा ने अपने आप को ह्यूमन हिस्ट्री में जब भी जाहिर किया है, बाप के तौर पे जाहिर किया है, बेटे के तौर पे जाहिर किया है, रूहुल कुदस के तौर पे जाहिर किया, इसके अलावा नहीं जाहिर किया। सो उसकी कंप्लीशन जो है इसमें हमें दिखाई देती कि खुदाए सालूस अपने मुकम्मल वजूद में सालूसी है। तो इसके अंदर ये 2 मीनिंग्स जो है, इससे बेशुमार बाइबल मुकद्दस की हवाला जाता है। और ये हम इस बात पे भरोसा रखते हैं कि हमारे जो ऑडियंस है, जब वो अब बाइबल मुकद्दस में 3 को देखेंगे तो अब वो इस तरह से देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पे एम्फसिस है, कहाँ-कहाँ पे वो कंप्लीशन को पेश कर रहा है। जी। सर, ये जो आपने जवाब दिया है तो मेरे लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा है। और मुझसे मेरे भाई ने ये वाला सवाल पूछा था एक दफ़ा, लेकिन मुझे इस तरीके से नहीं से पता कि इस तरीके का है इसका जवाब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको भी अपना जवाब मिल गया होगा। जी, तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो। जी फजल बात कर रहा हूँ यंगसनाबाद से। मेरा सवाल ये था
कि बाइबल मुकद्दस में जो शेर, सांप और बर्रा जैसी अलामात क्यों यूज़ की गई हैं? सर ये बड़ा सवाल है, मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा है। मैं भी सोचता हूँ कि बाज़ दफ़ा हम जो है जीसस क्राइस्ट को शेर के साथ तशबीह दे देते हैं, जबकि वो तो एक एनिमल है। तो मतलब एनिमल के साथ हम उनको रिलेट कर देते हैं। बेशक जो है वो बादशाह है जंगल का, लेकिन खुदा को एनिमल के साथ हम तशबीह दे देते, तो ये मुझे लगता है कि बड़ा ही एक अजीब होता है। और किसी को समझाना, एज़ अ क्रिश्चियन हम तो इसको पॉजिटिव लेते हैं, हम इतना नहीं सोचते। लेकिन अगर जब अब किसी गैर कौम को हम बताएंगे या उनके जहन में ये चीज़ आएगी, तो वो हमसे ज़रूर पूछेंगे। तो काइंडली इसका भी जवाब दीजिएगा। जी, खुदा ने जब भी अलामत, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी ये देखा कि खुदा ने जब भी अलामतें यूज़ की हैं अपने मुकद्दस कलाम में और नंबर्स इस्तेमाल किए, अदाद इस्तेमाल किए हैं, तो वो उसने इंसान को जो समझ आती है, उस फिगर को, उस इमेजरी को, उस तशबीह को, उस शबीह को इस्तेमाल करके उस अलामत को इस्तेमाल करके खुदा ने कुछ समझाने की कोशिश की है। ठीक है ना? जब ये क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आते हैं तो शेर का, सांप का और जो है ज़िक्र आया, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात ये है कि शेर जो है वो पावर को, ताकत को पेश करता है, ठीक है ना? फिर वुल्फ का ज़िक्र भी आया, ठीक है ना? भेड़िया जो है वो फाड़ता है, टीयर डाउन कर देता है अपने शिकार को, ठीक है ना? और हमेशा बाइबल मुकद्दस में वो दुश्मन के साथ, खुदा के लोगों के दुश्मन के साथ, दुश्मन की तासीरों के साथ, दुश्मन जो खुदा के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके साथ वो रिलेट किया गया, ठीक है ना? पर उसकी नेचर क्या है, ठीक है? कभी भेड़िया, कभी भेड़ का दोस्त बनता है? नहीं बनता, वो उसको फाड़ता है। भेड़ जो है, उसकी अगर नेचर देखी जाए, अगर अपने भेड़ को स्टडी करें आप, वो एक इनोसेंट है, वो से उसको एक चरवाहे की ज़रूरत होती है, वो अपने चरवाहे को जानती है, चरवाहा उसको जानता है। तो वो कॉन्सेप्ट जो खुदा जानता था कि ये लोगों को पता है, इसकी नेचर के बारे में लोगों को पता है, उसको यूज़ करके खुदा ने अपनी जो फितरत में वो जो जौहर है, वो एसेंस जो है उसको समझाने की कोशिश की है, ठीक है? तो अब देखिए स्नेक की बात है। स्नेक नस्ल इंसानी को पता है कि सांप जो है वो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना? वो नुकसान पहुंचाता है, उसका जो डंक है, उसका जो काटना, उसका जो पॉइजन है, वो फैलता है, वो स्प्रेड करता है। इसलिए अगर किसी को सांप काटे तो क्या करते हैं? फौरन उस जगह पर उसको बांध देते हैं, ठीक है ना? अब खुदा ने उस इमेज को यूज किया और आप देखें जब सांप ने बाग अदन में काटा है रूहानी तौर पे, या जो जिस तरह से उससे वर्गलाया, लिखा है बस एक आदमी के सबब से गुनाह, और फिर वो गुनाह आया और गुनाह जो है वो फैल गया और सांप ने मुझे बहकाया, चूंकि तूने ये काम किया, खुदा ने फिर उसको जज किया, ठीक है ना? तो फिर सांप को थ्रू आउट जो है एक इवल सिंबोलिज्म के तौर पे इस्तेमाल किया गया। इसी तरह बर्रे का देखें, बर्रा जो है, हमेशा बर्रे जो है वो खुदा के लोगों के साथ, खुदा ने अपने लोगों को भेड़ों के साथ, बर्रों के साथ तशबीह दी है और उसकी जो नेचर है, वो जो शेपर्ड्स हैं वो जानते हैं, चरवाहे जानते हैं, सिंपल है, इनोसेंट है। और यहाँ तक कि कुछ जो जिन्होंने इसको स्टडी की, वो अपने ऊपर जो कीड़े हैं, जो पेस्ट्स हैं, वो उनको खुद नहीं निकाल सकते, उनको पता नहीं चल सकता। बाज़ ऐसे भी भेड़ों के बारे में स्टडीज़ मौजूद हैं, रिलायबल स्टडीज़, कि अगर वो गिर जाएँ तो वो खुद से उठ के खड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना? वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जो हंटर्स हैं, जानवर हैं, उनको वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसको चरवाहे की ज़रूरत है। और खुदावंद यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है। तो इसलिए ये जो सिंबल्स हैं खुदावंद ने उस तरह से इस्तेमाल किए हैं जो आपको मुझे ऑलरेडी समझ है, हम समझ सकते हैं, आसानी से उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिनके कैरेक्टर्स के बारे में बेसिकली हम जानते हैं। उनकी नेचर के बारे हाँ, में हाँ हम जी, जानते हमें उसके बारे में नॉलेज है कि सांप का क्या किरदार रहा है और सांप ने मतलब कैसे हवा को वर्गलाया और ये सब कुछ, और इसके बाद शेर बब्बर के बारे में आपने बात की। तो मुझे लगता है कि हमारी जो यूथ है उसको उनका जवाब मिल गया होगा। इसके साथ हम नेक्स्ट कॉलर लेंगे क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उसमें बहुत सारे सवालात जो हैं उनके ज़हन में और वो पूछना चाहते हैं। तो ज़रूर। जब भी उनके पास चांस है तो क्यों ना हमें उन्हें ही चांस देना चाहिए। हेलो? मेरा ये सवाल था कि क्या खुदा नंबर्स के ज़रिए भी बात करता है? अगर करता है तो क्या फिर हम न्यूमरोलॉजी का यूज़ अपने फ्यूचर को देखने के लिए कर सकते हैं? जी, थैंक यू सो मच रुबाब। सर आपने उनका जो सवाल है वो सुन लिया होगा और ये बहुत यूनिक सवाल है जो शायद कुछ लोगों के ज़हन में हो, जिसकी वजह से
वो लोग कंफ्यूज भी रहते हों, तो मैं चाहूंगी कि आप इसको ज़रा डिटेल में बताइए। जी, सबसे पहले तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात की कि 2 तरह की न्यूमरोलॉजी मौजूद है, इल्मुल अदाद जो है, एक तो है जो दुनियावी है, दूसरा जो है वो बाइबली है। जब भी आपने किसी भी तरह से किसी भी बाइबल मुक़द्दस में या अपनी लाइफ में मौजूद या कुछ भी आप किसी भी अदद के बारे में जानना चाहते हैं, आप सेफ साइड पे तब हैं, आपके पास इल्हामी जवाब बाइबल मुक़द्दस में से ही होगा, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो इल्हामी है। हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है और उसमें आप सेफ हैं। आप उस मीनिंग को, उस मतलब को बाइबल मुक़द्दस में ढूँढ सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे उसको गूगल के साथ या किसी दुनिया के किसी आलम मुफस्सर के साथ, तो आपको बाइबली मीनिंग नहीं मिलेगा। अच्छा, बाइबली मीनिंग क्या है? आपको वो सिंबल या वो अदद जो है वो कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता नज़र आया है और किस तरह से इस्तेमाल होता हुआ नज़र आया है? आपको उसमें खुदा का ज़हन, मिज़ाज नज़र आएगा कि खुदा यहाँ पर ये काम कर रहा था। अगर आप 7 का अदद देखते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि खुदा 7 को के अदद को इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या कर रहा है? मसलन 7वें दिन उसने आराम किया, सबत है, ठीक है ना? तो इसके बाद 7 रेस्ट को पेश करता है, ठीक है ना? शायद आप ख्वाब देखें और आप उसमें कोई 7 का डिजिट देखें। अब आप उसमें जो माने देखना चाहेंगे, अब आप अगर उसको गूगल करेंगे तो आपको जो मीनिंग मिलेंगे वो ज़रूरी नहीं है, वो करेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बाइबल मुक़द्दस में देखेंगे, आपको उसको समझने में मदद मिलेगी, ठीक है ना? अगर आप 6 को देखते हैं, तो 6 जो है इंसान का अदद है, ठीक है ना? बाइबल जब आप मुखालिफ़े मसीह के बारे में देखते हैं, हैवान का अदद देखते हैं, मुकाशा में लिखा है वो आदमी का अदद है 6। व्हाई 6? बिकॉज़ 6 जो है, छठे दिन खुदा ने इंसान को पैदा किया। अब जो बाइबल मुक़द्दस में जो अदाद हमें किसी चीज़ के साथ जुड़ते हुए नज़र आते हैं, वो उनको समझना हमारे लिए आसान है और वहाँ पर हम सेफ हैं। और अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा इस मौके की मुनासबत से, राइट नाउ, आज ऐन इसी वक्त अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले करें और फ़ौरन वो चीज़ें जो बाइबल से ताल्लुक़ नहीं रखती, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन फैशंस को, उन तौर अतवार को, तरीकों को फ़ौरन कट करें अपनी ज़िंदगी में और आप खुदा की बहाली को और खुदा की कुदरत को अपनी ज़िंदगी में काम करते हुए देखेंगे। सर, इस सवाल से पहले सिर्फ मैं इतना जानता था कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज, हाँ सिर्फ जी। उसको ही हम जो है पढ़ 0 सकते 1, हाँ हैं, जी। बिल्कुल। लेकिन अभी मुझे इस चीज़ का भी पता चल गया कि जो बाइबल में अदद इस्तेमाल हुए हैं, हम उनको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो जहाँ जिस तरह से इस्तेमाल हुए हैं ना, बड़ा सिंपल सा कुलिया है, फ़ॉर्मूला है। आप देखिए वो कहाँ पे इस्तेमाल हुए, खुदा उनको कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, क्यों इस्तेमाल कर रहा है, कैसे इस्तेमाल कर रहा है। जी। जी, आज की इस गुफ्तगू के ज़रिए सर मैंने ये जान लिया कि किस तरीके से हम अदद को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है और किस वे में वो इस्तेमाल हुआ है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो। मेरा नाम यमुना है। मैं ये पूछना चाहती थी कि बाइबल मुक़द्दस में नंबर 7 किस बात को रिप्रेज़ेंट करता है? जी, सर ये मेरा भी सवाल है। मेरे भी ज़हन में था कि ये 7 का जो अदद है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। बेशक अभी मैंने सीख लिया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको भी बयान कर दें। जी, बिल्कुल। जी। जो 7 का अदद है, ये बाइबल मुक़द्दस में जब भी इस्तेमाल हुआ है, अगर ओवरऑल आप इसकी पिक्चर देखें, इसमें हमें एक कंप्लीशन नज़र आती है, तकमील, तमाम होना। इसके अंदर हमें एक परफेक्शन नज़र आती है, यानी कि कामलियत नज़र आती है। तो बाइबल मुक़द्दस में 7 का जो अदद है, वो कामलियत के साथ, पाकीज़गी के साथ भी जुड़ा है, कंप्लीशन के साथ, होलनेस के साथ, ठीक है ना? और इसमें एक मीनिंग पाया जाता है। देखिए, खुदावंद ने 7वें दिन आराम किया। कब आराम किया? जब उसने सब कुछ कंप्लीट कर तख्लीक का काम कंप्लीट किया, ठीक है ना? तो इसमें कंप्लीशन के साथ 7 जुड़ा हुआ है। 7 रूहें हमें मुकाशवा में, जैसे थोड़ी देर पहले भी इसका जिक्र हुआ, नज़र आती हैं। 7 चिराग नज़र आते हैं, 7 कलीसियाँ नज़र आती हैं। तो वो न्यूमेरिकली भी 7 का अदद, ये नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना? मिसाल के तौर पे मुकाशवा में हमें 7 कलीसियाँ नज़र आती हैं जो मौजूदा तुर्की में मौजूद थीं और अभी भी उनके रिमेन्स मौजूद हैं, ठीक है? तो वो 7 भी हो सकती हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस की हमें माहौल देखना पड़ेगा और ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा कवर टू कवर के अंदर वो कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हुआ है।
सर बड़े ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि हमारा ये सवाल था कि बाइबल में 6 की क्या अहमियत है, 7 की क्या अहमियत है, और ये बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और इसके बाद जो लास्ट पे आपने बात की कि जो बाइबल मुकद्दस है वो मुकम्मल है, और ये हकीकत है हमारी यूथ के लिए, हमारे लोगों के लिए, कि जो लोग इसको कहते हैं ना कि इसमें चेंजिंग्स आई हैं, वो इसको पढ़े, और जब वो बात हमारी ज़िंदगी में, हमारे दौर में जब कंप्लीट हो रही है, जो बाइबल में बातें लिखी हैं वो स्टडी करें, सच हो रही हैं। रिसर्च करें। जी, जी जी, तो फिर उनको पता चलेगा कि बाइबल कितनी सच्ची है, और बाइबल की कही हुई बिल्कुल। बात जो है, हर आमेन, बात जो है वो हमारे सामने नज़र आती है होती हुई। तो हम खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं कि हम जो है सच्चे खुदा को मानने वाले हैं, जिसका कलाम जो है वो कभी टल नहीं सकता। सर मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया और हमारी यूथ के जो सवाल हैं उनका जवाब दिया। बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका शुक्र अदा करना चाहूँगा। पाक 7 के सारे इस इंतज़ाम के लिए शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस सारे प्लेटफॉर्म के वसीला से मौका मिला कि हम अपनी इस खूबसूरत अजीज़ ऑडियंस और ख़ास तौर पे यूथ तक पहुँच सकें, और हमने कोशिश की जो खुदावंद ने हमें तौफीक दी इस कम वक्त में उसको इस्तेमाल करें और उनके जो सवालात हैं वो उनके जवाबात उन तक पहुँचाएँ, और हम उम्मीद करते हैं कि खुदावंद उनको बरकत देगा। इसी के साथ वक्त हुए जाता है कि हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का, और मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी सवालात थे उनके आपको जवाब मिल गए होंगे, और खुदावंद के कलाम से जो सर हैं उन्होंने बहुत अच्छी हमारी रहनुमाई की है। यूथ के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने क्लियर किया है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और फ्रीली अपना सवाल जो है हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। ईमान क्या है? दुआ क्या है? बाइबल क्या है? निजात क्या है? खुदा मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा? खुदा ने दुनिया क्यों बनाई? क्या बाइबल मुकद्दस है सच्ची किताब है? क्या मैं भी खुदा की नज़र में ख़ास हूँ? क्या खुदा सिर्फ ईमानदारों से ही प्यार करता है? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मरने के बाद हम कहाँ होंगे?